कराची के इलाके साइट एरिया में कपड़े की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। फायर ब्रिगेड की 11 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स और 2 स्नार्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान का कहना है कि आग को फैलने से रोक दिया। कुछ पॉकेट्स पर लगी आग बुझाई जा रही है। जल्द आग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। पानी की कमी को पूरा करने के लिए वाटर टैंकर की मदद ली जा रही है। फैक्ट्री में अगर वाटर स्टोरेज का निज़ाम मौजूद होता तो सूरत हाल बेहतर होती। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का एक और स्पेल। सियालकोट, पसूर, नारोवाल, गुजरात और दीगर शहरों में बारिश, सवाबी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की केपी, पंजाब और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा में बादल बरसने की तवक्को। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में भी मतला अबर आलूद, आज बूंदाबांदी का इम्कान है। दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद। कालाबाग के मकाम पर पानी का बहाव 4,07,000 रिकॉर्ड किया जा रहा है। They have no Navy, they have no Air Force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police, they have 350% inflation, so we're just going to sort of see what happens, and we have total control, as you know, of the border. We have total control. ईरान मुआहिदे का ख्वाहिशमंद है लेकिन सही मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं। आबना हुमस हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा कि आबना हुमस को अमेरिकी इलाका समझता हूँ। ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग से अमेरिकी फौजी ऑप्शंस महदूद नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अमेरिका के फौजी ऑप्शंस अब भी मौजूद है। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। ईरान के पास पैसा नहीं, बहरिया और फजाइया नहीं, जबकि वो अपने फौजियों और पुलिस एहलकारों को भी तनख्वाहें अदा नहीं कर रहा। ईरान में महंगाई 350% तक पहुंच चुकी है। ईरानी सदर ने कहा कि अब अमेरिका के साथ जंग जारी रही और भरपूर ताकत और वकार के साथ ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने ये दावा भी किया कि दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम कर रही है। अमेरिका पर ईरान में स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने पर दबाव डाला जा रहा है। मुफाहमती यादाश्त का दिफा करते हुए इनका कहना था कि इस मुआहिदे में ईरान की जानिब से किसी किस्म की दस्तबरदारी या हथियार डालने की शर्त शामिल नहीं थी। हम ये सब कुछ पहले भी देख चुके हैं, वही बकवास, बस किरदार बदल गए हैं। ईरान ने अमेरिका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ बोले, ईरान को तैयार होना होगा। फ़ौज भले कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अवाम भूखे हों तो हुकूमतों की मुश्किल बढ़ जाती है। मिसाइल का ढंढोरा पीट कर, बंदूक लेकर लोगों को बेगुनाह कत्ल किया जाए तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान छोड़ें, दुनिया के किसी हिस्से में अमन तो दूर की बात है, कत्ल गारत का बाजार गर्म हो जाएगा। इट्स नेवर टू लेट। जो कुछ हो गया। आज भी हम उन मसाइल को सामने रखकर हमें ग्रैंड डायलॉग करें। और मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान में वो हमारे बेटे और बेटियां, बुजुर्ग, अगर वो अपना रास्ता दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, हमें उनको खुशामदेद कहना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की पेशकश कर दी। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब में कहा, मुज़ाकरात का मकसद बलूच अवाम की बात सुनना है। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब वतन बंदूक नहीं उठा सकता। मसाइल का हल मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के मुमकिन है। जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। बलूचिस्तान और पाकिस्तान हमेशा एक रहेंगे। दोनों का हाल और मुस्तकबिल एक है। फैसला कुन जवाब से मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर से बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और क़यादत की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा कि फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन सूबे की तरक्की रोकने के लिए रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के केपी और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायती याफ्ता 49 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक KPK के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्द मारे गए।
ऑपरेशन बनू शुमाली वज़ीरिस्तान और अगजई और खैबर में किए गए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 10 कार्रवाइयाँ 37 दहशतगर्द अंजाम को पहुँच गई। मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगूर में ऑपरेशन किए गए। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में तिबी मुआयना। अस्पताल इंतजामिया ने तफसीली अलामिया जारी कर दिया। अलामिया इंतजामिया के मुताबिक 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात बानी तहरीक इंसाफ को पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों का तफसीली मुआयना किया। मरीज की प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत रिपोर्ट्स खुफिया रखी जाएंगी। बानी पीटीआई का तिबी मुआयना गुज़श्ता रात पिम्स अस्पताल में हुआ। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया ही नहीं गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक पीटीआई कारकुनों ने शिफा अस्पताल के बाहर जो सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की, इसकी वजह से पिम्स ले जाया गया। पिम्स अस्पताल में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद थे। बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने मुआयना किया। बानी की हमशीरा उज़्मा खान तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रही। बानी के तमाम ज़रूरी तिबी मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बानी की अस्पताल मुंतकली के मामले पर आज तोहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। निजी अस्पताल में इलाज न होने का हुकूमती मौक़िफ़ चैलेंज किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज करना अदलिया पर हमला है। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP ने कहा कि 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च बरकरार है और तमाम पार्लिमानी क़यादत इस पर मुत्तफ़िक है। अपोजिशन क़यादत ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत पर धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। जो फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है या नहीं मानते। पार्लियामेंट में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अशरफजई बोले कि मुल्क की तरक्की की एक किरण नजर आई थी, लेकिन रात के अंधेरे में किसी ने क्या किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कल रात जो कुछ हुआ इसका अंदाज़ा नहीं था। कोई तो है जो मुल्क में सियासत को मुस्तहकम नहीं होने दे रहा। पीटीआई का आइंदा का लाहे अमल जल्द दिया जाएगा। मुल्क में आग लगी है और सूबों की बहस छेड़ दी गई। सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। सरबराह UIFA मौलाना फजल रहमान की अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर बोले कि जितने भी सियासी कैदी हैं सबको रिहा किया जाए। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों की बैठक। मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। इजलास में सलमान अकरम राजा, महमूद अशरफजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मौलाना ने मेहमानों के एजाज़ में शाइया भी दिया। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये 81 पैसे इजाफा किया गया। नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे हो गई। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये 59 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे होगी। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 24 अगस्त के लिए किया गया। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, पेशावर, कराची में धरने 7वें रोज़ में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी कैंप फैलाने का इंदिया दे दिया। कराची में धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा, मुज़ाकरात करनी है तो इस पर करें, लेवी कैसे ख़त्म करनी है। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म ना की गई तो तहरीक आगे बढ़ाएंगे। जब जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो 3 दिन में ख़त्म नहीं होगा। हुक्मरानों ने ये रवैया ना बदला तो बड़े इनकलाब के लिए तैयार हो जाएं।